हेलो दोस्तों। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास 12th फिजिक्स का है और लेंस का है। लेंस का जो है टॉपिक है, लेंस वाले चैप्टर का लेंस मेकर सूत्र। दोस्तों यह जो है कई बार जो है डेरिवेशन में दे देता है एग्जाम में। तो मैंने सोचा इसको ही पहले जो है सॉल्व करा दिया। और एक फ्रेंड ने कमेंट भी किया था कि फिजिक्स का जो है लेंस वाले चैप्टर का कोई डेरिवेशन इम्पोर्टेंट चाहिए। तो मैंने सोचा पहले इसी को करा देता हूँ, इसके बाद बाकी धीरे धीरे करा दूंगा सारा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ ताकि आप फिगर को समझिए। इसके बाद मैं थ्योरी पे ले चलता हूँ जो है थ्योरी, इसके बाद आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो फिगर, ये हमारा एक लेंस हो गया और ये दोनों हमारे ध्रुव हैं, पहला पृष्ठ और दूसरा पृष्ठ। ठीक है, ये हमारा ध्रुव है, पहले पृष्ठ का ध्रुव P1 और दूसरे पृष्ठ का ध्रुव P2। और ये हमारा लेंस हो गया। और ये ना हमारा क्या है, इस लेंस का अपवर्तनांक है। और ये लेंस हमारा जो है किसी वायु के क्षेत्र में रखा गया है, यानी वायु वाले क्षेत्र में। तो और ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। ये हमारा कोई बिंदु वस्तु है और ये इसके प्रतिबिंब है। ठीक है, ये हमारा प्रतिबिंब और ये भी प्रतिबिंब। ठीक है, तो और ये हमारी वस्तु की दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी, ये भी प्रतिबिंब की दूरी। और ये हमारे लेंस के बीच की दूरी है, यानी लेंस की मोटाई है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा जो है क्या, चित्र। ठीक है दोस्तों, आप चित्र का स्क्रीनशॉट कर सकते हैं ताकि आपको आसानी हो छापने में। बाकी अब हम थियरी पर बढ़ते हैं। वीडियो लंबा ज़्यादा नहीं करूँगा दोस्तों, क्योंकि मैंने लिख कर रखा है तो आसानी से आपको ताकि समझ में आ सके। देखिए, अब हम थियरी पर पढ़ते हैं। देखिए, माना कि एक पतला लेंस यल वायु में रखा है। लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n है, यानी वायु के सापेक्ष, यानी जो हमारा लेंस है वायु में रखा गया है। तथा इसके पहले व दूसरे पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 हैं। माना कि लेंस की मोटाई t है। मैंने आपको दिखाया फिगर में कि जो है लेंस की चौड़ाई या फिर मोटाई क्या है, ये देखिए t है। और आगे देखिए, इसके बाद लेंस की मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O है। ठीक है, इसके बाद प्रथम पृष्ठ के ध्रुव P1 से U दूरी पर रखिए, यानी जो हमारा बिंदु वस्तु है वो कितनी दूरी पर है, U दूरी पर, वो भी ध्रुव P1 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझिए दोस्तों, अगर आप एक बार मतलब अच्छे से पढ़ लेंगे थियरी को ना, आपको जो है आसानी से समझ में आ जाएगा और आप स्क्रीनशॉट इसको कर सकते हैं। देखिए आगे, यहाँ तक हो गया। इसके बाद यह पृष्ठ बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर बनाता है। यानी देखिए, जो हमारा बिंदु वस्तु O है और ये हमारा पहला क्या है, पहला पृष्ठ, ये हमारा इसका प्रतिबिंब जो है ये बना रहा है, यानी O का प्रतिबिंब I डैश, O का प्रतिबिंब I डैश। अब आगे देखिए, ये हो गया। इसके बाद माना कि I डैश की पृष्ठ के ध्रुव P1 से दूरी U डैश है, सॉरी U डैश नहीं V डैश है, यानी हमारा जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, V डैश है। P1 से I डैश की दूरी V डैश। ठीक है, अब देखिए आगे, मैं फिगर को बार बार दिखा रहा हूँ दोस्तों ताकि आपको फिगर याद हो सके। आगे देखिए, प्रथम गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र अनुसार, यानी हमें पहले पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लगाना है। तो हमने लगा दिया n बटे V डैश माइनस n 1/U इक्वल टू n माइनस 1/R1। और ये हमारा पहला समीकरण। ये तो आप जानते हैं, ये हमारा क्या है, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है। तो मैंने कुछ किया नहीं, सिर्फ मान रखा है। V की जगह पर V डैश, U की जगह पर U अपने आप है, और R1 तो है ही। R मतलब R1, यानी हमारा जो पहला पृष्ठ है उसकी त्रिज्या क्या है, R1 है। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट करते रहिएगा। ठीक है, आपको जितना इमेज चाहिए। ठीक है, देखिए, प्रतिबिंब I डैश दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। अब यहाँ समझिए कि प्रतिबिंब I डैश जो है, देखिए यहाँ ये हमारा जो प्रतिबिंब I डैश है, ये पृष्ठ P2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है। यानी यह कोई वस्तु मान ली जाए पृष्ठ P2 के हिसाब से, वो भी आभासी वस्तु। ठीक है, केवल हम आभास कर सकते हैं। और इसके बाद अब आगे देखिए, कार्य करता है I डैश की दूसरे पृष्ठ के ध्रुव P2 से दूरी V डैश माइनस टी होगी। देखिए कैसे कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी
बिंदु P2 से आई डैश की दूरी V डैश माइनस टी होगी, क्योंकि V डैश यहाँ से यहाँ तक है और अगर हम T इसमें से निकाल देंगे यानी ये वाला निकाल देंगे तो बचेगा क्या हमारा यही सिर्फ, इसलिए V डैश में से T घटा दिए गए, यानी हमें लेंस की मोटाई घटा देंगे तो यही दूरी बचेगी। ये हो गया। अब देखिए यह पृष्ठ आई डैश का अंतिम प्रतिबिंब आई अपने से V दूरी पर बनाता है इस पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से। अब यहाँ से समझिए, देखिए कह रहा है कि यहाँ जो है आई डैश जो है वह अपना प्रतिबिंब आई बनाता है जो कि बिंदु P2 से आई की दूरी क्या है V है। यही तो लिखा गया इसमें कि मतलब अंतिम प्रतिबिंब क्या बनाता है आई, और जो कि दूरी कितनी है V है। तो मैंने भी वही किया है कि दूरी V है और प्रतिबिंब आई बना रहा है, ठीक है। और इसका सूत्र क्या बन गया 1/n बटा V माइनस 1/V डैश माइनस टी बराबर 1/n माइनस 1/R2। R2 क्योंकि दोस्तों P2 जो है उसकी वक्रता त्रिज्या क्या है R2 है और P1 क्या है उसकी वक्रता त्रिज्या R1 है, ठीक है। P1 का वक्रता त्रिज्या R1, P2 की वक्रता त्रिज्या R2। ये हो गया। और लेंस पदार्थ के सापेक्ष यानी जो हमारा लेंस है उसके सापेक्ष y को अपवर्तनांक। पहले तो हमने क्या किया था y के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक ज्ञान था, तो लेंस के सापेक्ष y का अपवर्तनांक 1/n। फार्मूला क्या है कि कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक 1/y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। वो कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक बराबर 1/y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये हो गया दोस्तों हमारा। इसे हम क्या करते हैं, इसे हम ऐसे ही लिख देते हैं, बाकी इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों आगे, अगर हम पतले लेंस के लिए टी का मान V के सापेक्ष नगण्य है, यानी जो हमारा टी है यानी लेंस की मोटाई जो है, देखिए यहाँ पर जो ये लेंस की मोटाई है V के सापेक्ष, यानी इसके हिसाब से ये जो है कुछ नहीं है, यानी नाम मात्र का है। हम इसको क्या मानेंगे नगण्य यानी 0 मानेंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारा ये आ जाएगा 1/n बटा V माइनस 1/V डैश, क्योंकि माइनस टी था तो टी तो हमारा 0 हो गया, ख़त्म हो गया, बचा क्या V डैश बराबर 1/n माइनस 1 बटे R2। और इसको सॉल्व करने पर क्या आ गया 1 को हमने नीचे कर दिए, n को हमने नीचे कर दिए और सेम टू सेम वैसे रख दिए। और यहाँ से इसको सॉल्व किए तो n इधर गया, इधर गुड़ा, अब बटा में जो आएगा नीचे चला आएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करने पर ये आ गया। और जब हम माइनस यहाँ से कॉमन करेंगे तो माइनस हमारा बाहर आ जाएगा तो n माइनस 1 बचेगा, ठीक है। और आगे देखिए ये हो गया। इसके बाद हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 मैंने पहले ही माना था उसको, और समीकरण 2 को जोड़ने पर ये हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण 2 है। और यहाँ से ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, ठीक है। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि यहाँ माइनस कैसे हुआ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर माइनस है, इसलिए जब हम प्लस और माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर माइनस रखा है। तो आगे देखिए ये तो हमारे दोनों कट जाएंगे, बचेगा यही, इसको हम आगे कर देंगे माइनस वाले को पीछे। यहाँ से n माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या 1/R1 माइनस 1/R2। ओके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए बहुत ही सिंपल है, मैंने इसको बहुत ही सरल भाषा में लिखने का प्रयास किया था, तो मैंने इतना ही कर पाया कैलकुलेशन में। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मतलब समझ में ना आए हो तो मैं फिर से समझाने का प्रयास जरूर करूँगा, ठीक है दोस्तों। बाकी मेरा यही है कि अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से आ सकता है। तो देखिए यदि वस्तु अनंतता पर है, ये तो हमारा फार्मूला निकल गया दोस्तों। अब आगे देखिए यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब दूसरे फोकस पर होगा, यानी अगर वस्तु को हम अनंत पर रख देंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर बनेगा फोकस दूरी पर, यानी दूसरे फोकस पर, यहाँ से यहाँ बनेगा, यानी इस पलजे से उस पलजे पर बनेगा, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यही मान जो है हम इसमें रख देंगे समीकरण 3 में। देखिए ये वाला मान यहाँ जो निकला है, सॉरी, ये मान हम क्या करेंगे इसमें रख देंगे। जब रखेंगे तो इसके स्थान पर देखिए u के स्थान पर क्या हो जाएगा 1/∞, और इसके बाद v के स्थान पर f हो जाएगा, u के स्थान पर इन्फिनिटी और v के स्थान पर f। तो वही मैंने किया है, तो रख दिया और सॉल्व करने पर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से बचेगा 1/f बराबर R1 1/R1 माइनस 1/R2, n माइनस 1 है पहले से। तो यही हमारा दोस्तों लेंस मेकर सूत्र है।
बाकी बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है दोस्तों। ये जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया। ये रहा इसका फिगर को आप स्क्रीनशॉट एक बार कर सकते हैं दोस्तों। बाकी मैं एक जो है इस बुक का इमेज लगाने का प्रयास करूँगा, ठीक है, लास्ट में यहाँ पर। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, ठीक है।